नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश और बाढ़ की मार बहुत ज्यादा असर कर रही है, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बुरा हाल किया हुआ है। सैलाब के सितम की ये 8 तस्वीरें आई आपको मैं दिखाती हूं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि किस कदर इस बारिश ने लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। नागपुर की तस्वीर देखिए, भारी बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के ही वर्धा की है, जहां लोग बाढ़ के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां नदी में उफान के बाद किनारे के मंदिर पूरी तरह डूब चुके हैं और निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पांचवी तस्वीर बुरहानपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। छठी तस्वीर भी मध्य प्रदेश की है। गुना में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। सातवीं तस्वीर मध्य प्रदेश की है। श्योपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, या यूं कहें कि सड़कों पर सैलाब आ गया है। आखिरी तस्वीर शाजापुर की है, जहां बारिश और बाढ़ के बाद लोग घरों में कैद हो गए हैं। 8 तस्वीरों के बाद अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं इलुरु की, जहां पुलिया पार करते समय सैलाब में कार बह गई है। दूसरी तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां पानी के सैलाब में गाड़ियां बहती दिखी हैं। तीसरी तस्वीर राजस्थान के ही जोधपुर की है, जहां पानी की लहरों में कई कार बह गई हैं। चौथी तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां पानी भरे अंडरपास में कार डूब गई। अगली तस्वीर भी भीलवाड़ा की है, जहां सड़क पर कई फीट पानी होने की वजह से एक बस फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों का रेस्क्यू हो पाया। वहीं आखिरी तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां पानी भरे अंडर ब्रिज में एक कार फंस गई है। स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद कार को बाहर निकाला जा सका है। तो 6 तस्वीरें, और इस वक्त आप देखिए स्थितियां किस तरह से मुश्किलों में है लोगों की। जहां जहां आप नजर डालिएगा जल जमाव दिखेगा, या फिर उस जल जमाव के बीच फंसी हुई गाड़ियां दिखेंगी। और अंडरपास की स्थिति तो इस वक्त ऐसी है कि आप समझ लीजिए कि दरिया भी उसके आगे फेल है। और इधर जोधपुर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पानी इतना ज्यादा था कि लोग अपनी सब्जियां भी नहीं बचा सके हैं। पानी में कई किलो सब्जियां बह गई है। दुकानदार सैलाब के आगे सरेंडर करते नजर आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये समझना मुश्किल है कि लोग दरिया में जा घुसे हैं या फिर दरिया ही उठकर शहर में आ गया है। यहाँ टेम्पो का आधा हिस्सा पानी में डूबा है। स्कूटर की तो सिर्फ सीट ही नजर आ रही है, और इस कार का टायर तो पानी के बीच नजर तक नहीं आ रहा। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की है, जहां मानसून की टेढ़ी चाल ने शहर की सब्जी मंडी का ये हाल कर दिया है। तेज बारिश के बाद जोधपुर के भदवासिया सब्जी मंडी का ये लबालब हाल है। बारिश इतनी जोरदार हुई कि सब्जी दुकानदारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सब्जी मंडी लबालब हो गई, और फिर देखते ही देखते सब्जी मंडी में घिया, तोरी, टमाटर सब कुछ पानी में बहने लगा। और जोधपुर में यह हाल सिर्फ 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद हुआ है। सब्जी मंडी में बारिश के बाद कितना पानी भरा, यहाँ पानी में डूबे इस टेम्पो को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टेम्पो का करीब आधा हिस्सा पानी में डूबा है। कई सब्जी दुकानदार तो कमर के ऊपर तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद शहर के दूसरे इलाकों का भी कम बुरा हाल नहीं है। देखिए, बारिश के बाद इस मोहल्ले में इतना पानी भरा है कि आधा दरवाजा पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। पानी का लेवल खिड़की को छूने को आया है। आसपास खड़े स्कूटर का तो सिर्फ हैंडल ही नजर आ रहा है। वैसे जोधपुर को लेकर मौसम विभाग ने 48 घंटे का पहले ही अलर्ट जारी किया था।
लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जिस मौसम के लिए अलर्ट जारी किया गया था वो मौसम इतनी आफत लेकर आएगा। और इधर राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने बहुत ज्यादा आफत मचाई हुई है। कई जिले जो ऐसे हैं जहां बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आपको आइए दिखाते हैं 5 तस्वीरें। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां कई इलाकों में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दूसरी तस्वीर है कोटा की, जहां सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, यहां तक कि दुकानों में भी पानी घुस गया है। तीसरी तस्वीर टोंक की है, जहां पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई हैं, लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। अगली तस्वीर पाली की है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है, जिसमें एक कार फंस गई। पांचवी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां पानी के बीच एक बस फंस गई। राजस्थान के कोटा की हालत भी बहुत ठीक नहीं है। भारी बारिश के बाद कोटा बैराज के 18 में से 11 गेट को खोला गया है और इसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालांकि इन इलाकों में रेस्क्यू टीमें लगातार राहत बचाव का काम कर रही हैं। कोटा से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और आप वहां के हालात को इस रिपोर्ट के जरिए बेहतर समझ पाएंगे। सैलाब का ये शोर डरा देने वाला है। आसमान से बरसी ये आफत लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, जहां भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। कई लोग उफनती नदी में फंस गए। कोटा में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। पर्यटन स्थलों पर अचानक आए पानी की वजह से कई लोग फंस गए। केपरनाथ महादेव के दर्शन करने आए लोग नाले में पानी ज्यादा होने की वजह से दूसरी ओर फंस गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। अनंतपुर और प्रेमनगर में आए सैलाब में कई लोग घरों के अंदर फंस गए। नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और लोगों को घरों के अंदर से बाहर निकाला गया। शहर के देवली अरब इलाके में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। शहर के आसपास बारिश की वजह से तेज बहाव से नदियां नाले उफान पर बह रहे हैं। शहर के आसपास भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव से गलियां दरिया में तब्दील हो गई हैं। और राजस्थान की पाली में कार पानी से भरे रेलवे अंडरब्रिज में फंस गई है और ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद अंडरब्रिज में पानी भर गया और कार चला रहे शख्स ने बिना सोचे समझे अपनी कार उसमें उतार दी, जिसके बाद लोगों ने काफी मुश्किलों के बाद उस फंसी हुई कार को बाहर निकाला। राजस्थान में बाढ़ से हाहाकार। कहीं सैलाब में बहे पुल, कहीं डूबे घर। पानी का वार, हर तरफ हाहाकार। कहीं डूबी सड़कें तो कहीं डूब गई कार। राजस्थान के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जगह जगह से हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पाली से भी सामने आई। वहां एक कार रेलवे अंडरब्रिज को पार करने के लिए घुसी, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से वहीं फंस गई। भारी बारिश के बाद अंडरब्रिज में कमर तक पानी भर गया था, जिसे पार कर पाना किसी भी गाड़ी के बस की बात नहीं थी। सामने आई तस्वीरों में कार का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। पानी में फंसी कार को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसके बाद कुछ लोग कार के पास पहुंचे और उसे बाहर निकालने का काम शुरू किया गया, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से कार को निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद 5 लोगों ने धक्का मारकर किसी तरह कार को पानी से बाहर निकाला।
और इधर राजस्थान के कई जिले भारी बारिश की वजह से पहले से ही तरबतर हो रखे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां के लोगों की परेशानी बहुत बढ़ाई हुई है, लेकिन उनकी ये परेशानी अभी कम नहीं होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और इसके साथ ही जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है, ये बताया है। और यही वजह है कि राज्य सरकार राहत बचाव की तैयारी में जुट गई है। गहलोत सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है, साथ ही रेस्क्यू टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। और इधर राजस्थान के जोधपुर में घरों में तो पानी घुसा ही हुआ है, बाजार भी पानी में डूब गए हैं। जोधपुर शहर में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद पानी इतना भर गया है कि एलपीजी के खाली सिलेंडर पानी में तैरने लगे हैं। अचानक इलाके में इतना सैलाब आया कि गैस एजेंसी के पास रखे ये खाली सिलेंडर पानी की तेज धार में बहते नजर आए हैं। किसी तरह एजेंसी के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाई और एक एक कर इन सिलेंडरों को पानी के बीच से बाहर निकाला है। भरकम सिलेंडर सैलाब में तैरने लगे। रेलवे स्टेशन झील में तब्दील हो गया। घर के अंदर भी पानी की घुसपैठ हो गई और घरों के बाहर खड़ी कार पानी में समा गई। कहते हैं किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। तपते राजस्थान में बारिश की फुहारों का इंतजार तो हर कोई कर रहा था, लेकिन आसमान से जब बादलों ने बेहिसाब बौछार की तो पानी की वही बूंदें जोधपुर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद इतना पानी भरा कि एलपीजी के सिलेंडर पानी में तैरने लगे। बताया जा रहा है कि इलाके में इतना सैलाब आया कि गैस एजेंसियों के पास खाली पड़े ये सिलेंडर पानी की तेज धार में बहने लगे। किसी तरह एजेंसी के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाई और एक एक कर इन सिलेंडरों को पानी के बीच से बाहर निकाला। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों में रेलवे स्टेशन की पहचान तक करना मुश्किल हो रहा है। स्टेशन के वेटिंग एरिया में हर जगह पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच मुसाफिर अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। जोधपुर में महज 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। क्या बेडरूम और क्या ड्राइंग रूम, हर जगह पानी का बसेरा है। टेबल, कुर्सी और कूलर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और सोफा सेट तो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। फ्रिज को बचाने के लिए घर वालों ने तो उसे कूलर के ऊपर ही चढ़ा दिया ताकि किसी तरह फ्रिज की सेहत को पानी से बचाया जा सके। घर का एक कोना भी ऐसा नहीं बचा जहां पानी ने कब्जा न किया हो और इस पानी के बीच घर के लोग सीढ़ियों पर आसरा लिए हुए हैं। घर के अंदर का तो हाल आपने देख ही लिया, अब घर के बाहर का भी नजारा देखिए। घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पानी में समाई हुई है और उधर दूसरी ओर कार खड़ी नजर आ रही है। उसका भी सिर्फ शीशा ही पानी के बीच से बाहर झांकता दिखाई दे रहा है। कार का पूरा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। सिर्फ छत और शीशे से ही कार की पहचान हो पा रही है। जोधपुर में 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद जिले के कलेक्टर को स्कूलों में छुट्टी का निर्देश जारी करना पड़ा ताकि इस जल जमाव के बीच बच्चों को घरों से बाहर निकलने को मजबूर ना होना पड़े।
और इधर राजस्थान में जो बारिश हो रही है लोगों पर वो कहर बनकर टूट रही है और भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से हालात बहुत खराब है। सड़कें, घर सब पानी में डूब चुके हैं। साथ ही यहाँ इतना पानी बरसा है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम ही फेल हो गया है। सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया और कई घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं।